वीडियो आपके लिए ज़रूरी है अगर आपका टाइपिंग टेस्ट हो गया है या फिर नहीं हुआ है, आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक देख के जाइएगा क्योंकि यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं कि जो लोगों के दिमाग में नैरेटिव सेट हो रहा है कि यार मुझे टाइपिंग टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं और वो क्यों हो रहे हैं? पहले वो रीज़न आप समझिए। रीज़न वो है कि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग रिव्यू देख-देख करके देखना ये रिव्यू कितना खतरनाक हो रहा है। रिव्यू देख-देख करके वो अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। लोग पूछते हैं कि नंबर कितना है? तो कोई कह रहा है 60 नंबर है, कोई कह रहा है 65 नंबर है, सही है? कोई अपना नंबर 68 नंबर बता रहा है। तो अब उसमें आप जानते हैं कि कट ऑफ तो 41 से है, सही है? तो उसके नीचे वाले लोग बड़े ही सोच में पड़ रहे हैं कि यार मेरा क्या होगा? पता नहीं हो या ना हो। वो अपने आप में एक डिमोटिवेशन उनके अंदर आ रहा है कि यार मैं देने जाऊँ या ना जाऊँ और जा भी रहे हैं तो आधे-अधूरे मन से। अगर वो ताकत से जाते, बात समझना, तो वहाँ पे कुछ और बात होती। लेकिन वो ताकत उनके अंदर नहीं रह जा रही है, ये डिमोटिवेशन जो उनके दिमाग में आ रहा है। भाई मेरे पास तो एक फ़ोन आया एक मेरे एक पुराने स्टूडेंट का कि सर मेरा नंबर जो है 51.80 है। क्या मैं देने जाऊँ या ना जाऊँ? मैंने कहा तू पागल है। भाई अगर कट ऑफ ऐसे समझना कि कट ऑफ 41.25 है, तो अब ये समझना कि अगर नहीं होना था तो 41.25 दी क्यों? इसका मतलब कि पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जिनका 42 नंबर है, 41.25 नंबर है, वो भी पास हो सकता है, जिनका 42 नंबर है, वो भी पास हो सकता है। अर्थात जिनका कम नंबर है, मतलब कट ऑफ के अंदर जो हैं, वो सारे के सारे ये एग्ज़ाम क्वालीफाई कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो भैया आपके अंदर डिमोटिवेशन नहीं आना चाहिए, सबसे बड़ी बात। अब ऐसे समझना कोई बोल रहा है कि मेरा 60 है, कोई 65 बोल रहा है, तो अब ऐसे समझना आप रिव्यू में उन्हीं रिव्यू में जाकर के एक बार देखना कि कोई बोलेगा कि हमारा नंबर कितना है 42 है, शायद किसी ने नहीं बोला होगा। क्यों? क्योंकि जो 60 प्लस वाले हैं, वही अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं और कुछ ना कुछ तो झूठ भी बोल दे रहे हैं कि हमारा 65 नंबर है। अगर सब 60 वाले हैं, ध्यान देना 100 लोगों का आप रिव्यू देख लो, 150 लोगों का रिव्यू देख लो, सही है? वो अपने आप को 60 प्लस ही बता रहे हैं, 60 प्लस बता रहे हैं, 60 बता रहे हैं, 65 बता रहे हैं, सही है? 68 बता रहे हैं, इस तरीके से बता रहे हैं। तो यार ये बताना कि 41.25 कट ऑफ है और 41.25 से लेके वो 60 नंबर तक इतने बीच वाले लोग कहाँ गायब हो गए? भई ये भी तो है ना, कट ऑफ में ये भी तो शामिल है और सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं की है, 60 प्लस वालों की बहुत कम संख्या है। और ये भी बात है कि 60 प्लस अगर कोई बच्चा है, तो वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है, रिप्रेज़ेंट करने की कोशिश करता है हर जगह पे, क्योंकि वो 60 प्लस पे है। और कहीं न कहीं आप हर वीडियो में जाकर के वीडियो देखना, तो कमेंट में आपको 60 प्लस वाले का कमेंट ही वहाँ पे नज़र आएगा। बात समझ रहे हैं? तो 60 प्लस या 65 प्लस देख करके आपको घबराना नहीं है, पहली बात तो ये, बात समझ रहे हैं? अगर आपका टाइपिंग टेस्ट हो गया है, तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो अभी भी आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, आप अपने आप को मजबूत करके ही जाएँगे क्योंकि आप जानते हैं कि पेट के बाद आप शॉर्ट लिस्टेड किए गए और उसके बाद फिर आपने परीक्षा दी, 90,000 के समथिंग लोगों को वहाँ से शॉर्ट लिस्टेड किया गया, सही है? अब आपका फाइनल जो चल रहा है टाइपिंग टेस्ट, तो टाइपिंग टेस्ट अगर आप आत्मविश्वास लेके जाएँगे तो ज़रूर करके आएँगे। अब बात आती है कुछ लोग जिन्होंने नहीं दिया है, ये तो उनके लिए था कि हाँ, डिमोटिवेट उनको नहीं होना है क्योंकि वो देख-देख करके डिमोटिवेशन कहीं से उनके अंदर आ गया ना, तो फिर कहते हैं कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अगर यहीं से आप हार गए, तो फिर वहाँ अच्छा नहीं कर पाओगे, गारंटी इस बात की है। तो अपने आप को मोटिवेट करके ले जाओ क्योंकि अगर 41 नंबर वाले को मौका मिल रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि पॉसिबिलिटी पूरी है कि 41 वाला भी पास होगा, 42 वाला भी पास होगा। बात समझ रहे हैं? तो अपने आप को मजबूत करके लेके जाइए। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो परीक्षा दे चुके हैं और दे के आ रहे हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि यार हमारा होगा या नहीं होगा, ऐसे समझना। क्योंकि कोई बता रहा है मैं 4 लाइन करके आया, सही है? अभी तक मुझे मिले वो साढ़े 3 लाइन से स्टार्ट है। कोई कह रहा है साढ़े 3 लाइन करके आया, कोई कह रहा है 4 लाइन करके आया, कोई कह रहा है 5 लाइन, कोई 6 लाइन ऐसे करके आया। बात समझ रहे हो? तो यहाँ भी भैया जो टेक्निकल आप शब्दों में जाएँगे, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है, आप समझना, सही है? बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, आप बिल्कुल घबराइए नहीं और कोई भी अगर खड़े होके कह रहा है कि कट ऑफ इतनी जा रही है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आप ऐसे समझना कि कोई पहले डिसाइड ही नहीं कर सकता है, ऐसे समझना। और रही बात कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने की, कोई बता दे कि अगर 70 प्लस, तो 70 प्लस तो बिल्कुल झूठ समझना, कोई इसमें गुंजाइश नहीं है कि 70 प्लस जाने की, बात समझ रहे हो? देखो इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा कहानी है, बहुत ज़्यादा कंडीशन है। कंडीशन ये है, आप समझना, जैसे किसी के दिमाग में आया कि हाँ सर मेरा 50 प्लस नंबर है, 50 से 55 के बीच में नंबर है, तो क्या हम भी पास हो सकते हैं? क्या हमारा भी कट ऑफ में नाम आ सकता है? मैं कहता हूँ बिल्कुल आप श्योर हो, आप गंभीरता के साथ रहिएगा, बिल्कुल
आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो इस कंडीशन पे देखना जैसे आप एक क्लास को उठा लो, कोई भी क्लास में जाओ, तो उसमें अगर 100 बच्चा पढ़ रहा होगा ना, तो जो अपर लेवल के हैं, टॉप 5 के बच्चे हैं, वो कहीं न कहीं टॉप 5 में और बाकी बच्चों में बहुत अंतर होता है। और वो अगर 60-65 नंबर ला रहे हैं, तो और बाकी कितने 90% लोग उस कैटेगरी में हैं, तो कॉम्पिटिशन वहाँ पे होना है। जिनका 65 नंबर है, 70 नंबर है, वो 1 आध 2 हैं और वो कहीं न कहीं हर जगह अपने आप को रिप्रेज़ेंट करके आते हैं कि हाँ, मेरा इतना नंबर है और हर जगह वही सर्कुलेट होता रहता है कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ के मामले में आप बेफ़िक्र रहिए, 50-55 नंबर है तो क्या आप रेस में हैं? मैं कहता हूँ आप बिल्कुल रेस में हो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सही है? अगर आपका जैसे भी हो गया है, यहाँ पे आपके अंदर संतुष्टि आनी चाहिए। आपका पेपर हो गया है, टाइपिंग टेस्ट भी हो गया है, तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जो हो गया, अभी आप उसको बदल नहीं सकते हो। बात समझ रहे हो? जो हो गया, वो हो गया। नेक्स्ट अगर आपने दे दिया, तो आगे परीक्षा की तैयारी करोगे, सही है? और आपने नहीं दिया है, तो फिर आपको मजबूत होके जाना है। रीज़न ये है कट ऑफ कम जाने का कई सारा रीज़न है, इस बात को समझ लेना क्योंकि मैं इस बात को लेके क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे ध्यान देना कि बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा इस टाइम पे ध्यान देना, ग्रुप डी वाले भी परीक्षा दे रहे हैं। मान लीजिए भारी भर-भर के लोग ग्रुप डी में और इन दोनों में कॉमन लोग हैं, तो जिनकी ग्रुप डी परीक्षा है, ऐसे समझना। अब या तो ग्रुप डी छोड़ेगा या तो ये छोड़ेगा। अब जहाँ पे ज़्यादा मेहनत उसने करी है ना, वो चीज़ वो छोड़ेगा। तो काफ़ी हद तक ये ग्रुप डी परीक्षा इसको प्रभावित करेगी, करेगी। बहुत सारे लोग हैं जो अपना बहुत दिन से यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो अपना उसी में लगे हैं। बात समझ रहे हो? और टाइपिंग कौशल आप जानते हैं कि ये एक अलग चीज़ है, सही है? बहुत सारे लोग तो इसमें अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर ही नहीं पाते। कुछ लोग उस साइड से जुड़े होते हैं, कुछ लोग पहले से प्रैक्टिस होती है जिनका, तो वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। बाकी अदरवाइज़ बहुत कम लोग इसमें अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो पहले ही वो बाहर हैं, सही है? तो इन चीज़ों का रीज़न है, बहुत ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से बोल के जा रहा हूँ कि क्या 50-55 अंक वाले भी सुरक्षित हैं? जवाब है हाँ, सुरक्षित हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, तो अपने अंदर आत्मविश्वास लेके जाइएगा, पेपर अच्छा होगा, गारंटी है हमारी। बस अगर ये वीडियो आपने देख लिया है इस पे हम बेहतरीन वीडियो नेक्स्ट वाली लेके आने वाले हैं क्योंकि आपके अंदर ना बहुत सारा डाटा यहाँ का इकट्ठा कर रहे हैं, अलग-अलग सेंटर से इकट्ठा कर रहे हैं और हमारे लगभग जो पर्सनली हमसे पढ़े स्टूडेंट हैं, लगभग 10-15 स्टूडेंट ही इस परीक्षा में हैं। बाकी और जगह से डाटा इकट्ठा करके अनुमानित कट ऑफ में आपको कैटेगरी वाइज़ तो हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फिर एक बार कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि आपकी क्या राय है और आपके कितने नंबर बन रहे हैं क्योंकि अगली वीडियो में इसी टॉपिक पे बनानी है तो कट ऑफ आपका नंबर कितना आ रहा है आप नीचे कमेंट में ज़रूर डालिएगा और आप कितनी लाइन करके आए हो, सही है? आप लगभग कितना वर्ड निकल के आया है, आप ये चीज़ बताएँगे ना तो अगली वीडियो में बिल्कुल एक सटीक आपके लिए ला सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।